या तो भारत हमारी बात माने या फिर इंटरपोल का सामना करे। जी हाँ, इस लहजे में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अब भारत से बात करनी शुरू कर दी है, जिसे आप एक तरह की धमकी भी कह सकते हैं। देखिए, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जिसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यूक्रेन अब इंटरपोल भारत भेजने की तैयारी में लगा है। दरअसल खबर निकल कर आई है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसी यानी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन, जिसे SBO भी कहा जाता है, वो अब इंटरपोल के साथ मिलकर भारत आने की तैयारी कर रही है ताकि अपने लोगों को छुड़वा सके। आप सभी लोगों को पता है कि ये सब झमेला किस चीज को लेकर हो रहा है। फिर भी याद दिलाने के लिए कह देता हूँ कि बीते दिनों यूक्रेन की सरकार ने भारत से मांग की थी कि भारत ने जो 6 यूक्रेनी लोगों को अरेस्ट किया है, जो मिजोरम में टेरर एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे थे और मिजोरम से म्यांमार तक एक टेरर ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि म्यांमार के जो आतंकी है वो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में आतंकी हमले कर सके। हालांकि ANI ने ऐसा कुछ होने से पहले ही इन सब को दबोच कर सलाखों के पीछे डाल दिया। अब इसी को लेकर बीते दिनों यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने भारत पर गुस्सा निकालते हुए ये कहा था कि अगर भारत उनकी मांगे पूरी नहीं करता, यानी कि जल्द से जल्द यूक्रेन के लोगों को रिहा नहीं करता, तो वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाएगा या यूक्रेन की एक विशेष टीम भारत भेजेगा। अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि यूक्रेन इंटरपोल की मदद लेने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि इंटरपोल अलग अलग देशों की पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसे दुनिया भर के देशों के पुलिस को जोड़ने वाला नेटवर्क भी कहते हैं। फिलहाल भारत यूक्रेन को इन 6 आरोपियों की कोई भी जानकारी सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं दे रहा। इसीलिए यूक्रेन अब इंटरपोल की मदद से सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन को भारत में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत की जांच पड़ताल रोकी जा सके। इंटरपोल में 190 देशों की पुलिस और जांच एजेंसियां शामिल है, जिसमें भारत का नाम भी आता है। इंटरपोल तब काम आता है जब कोई अपराध एक देश से निकलकर दूसरे देश तक पहुंच जाए या अपना कोई नागरिक विदेशी पुलिसों के हाथ में आ जाए, तो उस वक्त इंटरपोल की सहायता से उस मामले को रफा दफा किया जाता है। हालांकि इसमें भी कुछ क्लॉज है, जैसे कि मामला जासूसी या आतंकवाद को लेकर हो तो सब कुछ इंटरपोल से साझा नहीं किया जाता। यहाँ कुछ बातें सीक्रेट रखी जाती है और भारत भी ठीक वही कर रहा है। भारत का कहना है कि ये कोई मामूली अपराध नहीं जो उन्हें 4 दिन जेल में रखे और छोड़ दे। यूक्रेन के लोग सीधे आतंकी नेटवर्क से जुड़े थे, साथ ही वे वेपन्स का अवैध धंधा भी कर रहे थे, वो भी विदेशी जमीन पर, जो कि जासूसी भी है और आतंकवाद भी, जिस पर भारत के कानून के हिसाब से ही जांच होगी, ना कि यूक्रेन की जांच एजेंसियों के कहने पर। यह एक काफी संवेदनशील मामला है, ना कि कोई फ्रॉड का जिसमें इंटरपोल आपकी मदद करे। इसीलिए यूक्रेन बात को समझने की कोशिश करे। अब देखिए दोस्तों, भारत काफी शांति से यूक्रेन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन है कि भारत को कभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की धमकी देता है, कभी UN की धमकी देता है, तो कभी इंटरपोल की। हालांकि अभी तक भारत ने इन यूक्रेनी लोगों को सजा भी नहीं सुनाई, जबकि अपराध इनके लोगों ने किया है। अब आप ही बताना, कब तक हम ऐसे शांति से बात करते रहेंगे, जबकि एक्शन लेने की जरूरत है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। जय हिंद।